नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले लोग उस वक्त खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए कि जब गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपनी एक कार की कीमत 15 लाख रुपए तक कम करने का ऐलान किया। क्या लकी मोटर्स ने 29 अप्रैल को ये पेशकश दी थी कि नई किया स्टोनिक को खरीदने के ख्वाहिशमंद अब 62 लाख रुपए की बजाय ये कार 47 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। मगर इस महदूद मुद्दत की ऑफर के शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 1 मई को कंपनी ने बताया कि सितंबर 2024 तक की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब इस मखसूस गाड़ी की अगली बुकिंग अक्टूबर 2024 में खुलेगी। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों के दौरान कई कंपनियों ने अपनी बड़ी गाड़ियों की कीमतें कम की हैं और गाड़ियों की सनत से जुड़े माहिरीन इसकी वजह से पाकिस्तान में नई गाड़ियों की फरोख्त में कमी को करार दे रहे हैं। क्या लकी मोटर्स के अलावा इस महीने के शुरू में सुजुकी ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। 1 मई को सुजुकी स्विफ्ट की कीमत में 7,10,000 रुपए तक कमी की गई और अब इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 54,29,000 से कम होकर 47,19,000 रुपए हो गई है। इससे पहले अप्रैल में फ्रांसीसी कंपनी पेजुकी की कारों की कीमत में 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमी की गई थी। अब इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 77 लाख की बजाय 72,50,000 रुपए है, जबकि इससे पहले मार्च में ये कार 1 लाख रुपए सस्ती हुई थी। मार्च के दौरान ही किया स्पोर्टेज की कीमत में 3 लाख रुपए की कमी की गई थी। इस महीने में होंडा सिटी 1.2 की कीमत में 1,40,000 रुपए तक कमी की गई है। इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 48,29,000 की बजाय 40,99,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि इसी अरसा में टोयोटा यारिस की कीमत में 1,33,000 रुपए तक कमी हुई है, जिसके बाद इसके 1.3 ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 47,66,000 रुपए हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हुकूमत ने कुछ महीने पहले 40 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की तमाम गाड़ियों पर सेल्स टैक्स यानी GST की शरह 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया था। मगर जहां बड़ी SUV और सेडान गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, वहीं इसके उलट 1 मार्च से पाक सुजुकी ने अपनी कारों की कीमत में 80,000 से 1,80,000 रुपए तक का इजाफा किया था। सबसे बड़ा इजाफा सुजुकी कल्टस AGS की कीमत में हुआ, जो 43,66,000 से बढ़कर 45,46,000 की हो गई है, जबकि आल्टो VX-R AGS की कीमत 1,10,000 रुपए के इजाफे के साथ 30 लाख रुपए से तजावज़ कर गई है। मगर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की जानिब से प्राइस किट का ये रुझान नई छोटी गाड़ियों में नहीं देखा गया, जिनकी कीमतें बतदरीज ज्यादा हैं और वो कुव्वत खरीद से मुताबिकत नहीं रखती। इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर कंपनियां पाकिस्तान में अपनी SUV कारों पर प्राइस कट लगा सकती हैं, तो अपनी छोटी कारों जैसा कि किया मोटर्स की पिकांटो पर क्यों नहीं। लकी मोटर्स को किया स्टोनिक पर दी गई अपनी महदूद मुद्दत की पेशकश पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है, मगर इससे ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां ऐसी पेशकश मुतवस्सित तबके की किसी छोटी गाड़ियों पर क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तान में कार डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह HM शहजाद ने कहा है कि अगर एक कंपनी अपनी गाड़ी पर 15 लाख रुपए का डिस्काउंट लगा सकती है, तो ये सोचने की बात है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन कितने होंगे। अगर पाकिस्तान में गाड़ियां फरोख्त नहीं हो रही हैं, तो बज़ाहिर ऐसी ऑफर्स का मकसद सरमायाकारों से पैसे इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 30 लाख की फरोख्त होने वाली छोटी गाड़ी आल्टो इंडिया में 4 लाख इंडियन रुपए की है। अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी की बुनियाद पर देखा जाए, तो दोनों ममालिक में इसी गाड़ी की कीमत में फर्क काफी है। भारत अपनी गाड़ियां खुद बनाता है और यही वो बुनियादी वजह है कि जिसके बायस हम पाकिस्तान के शहरी दुनिया की महंगी तरीन कारें खरीदने पर मजबूर हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अरसे के दौरान रुपए की कदर में बेतहाशा कमी और बुलंद शरह सूद की बदौलत गाड़ियों की फरोख्त कम हुई है, जबकि दूसरी जानिब चीनी, जापानी और जनूबी कोरियन असेंबल्स की तवज्जो महज बड़ी गाड़ियों की तरफ है। गाड़ियों की सनत के बाद माहिरीन का मौकफ है कि पाकिस्तान में छोटी गाड़ियों पर मुनाफा कम होता है और इसीलिए अक्सर कंपनियां छोटी गाड़ियों की बजाय आए रोज बड़ी SUV गाड़ियां मुतारिफ करवा रही हैं, जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सुजुकी के बाद किया पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है कि जो नई छोटी गाड़ियां फरोख्त करती है। ताहम बाज लोगों का इतराज है कि ऐसी ऑफर किया की छोटी कार पिकांटो जो 36 लाख रुपए की है पर क्यों नहीं, जो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती थी। दरअसल पिकांटो की कीमत पहले ही अपने मुकाबले में दूसरी गाड़ियों जैसा कि 38 लाख रुपए की सुजुकी कल्टस से कम है, लिहाजा हमारे यहाँ इस कार यानी पिकांटो की कीमत को बरकरार रखा गया है, जबकि सुजुकी ने कल्टस की कीमत में इजाफा कर दिया है। कंपनी को लगता है कि स्टोनिक महंगी थी और लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे।
ये भी सच है कि करेंसी में जरा सा रद्द-ओ-बदल या हुकूमत की जानिब से आयद करदा कोई नया इजाफी टैक्स छोटी गाड़ियों को एक खतरनाक प्राइस पॉइंट पर ले जाता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव माहिरीन इस बारे में भी मुतफिक हैं कि हुकूमत को आइंदा बजट में गाड़ियों की सनत को कुछ मराहत देना होंगी ताकि मरीज प्राइस कट मुमकिन हो सके। ये दावा करते हुए कि मुल्क में गाड़ियों की कीमत में 45 से 50% टैक्स का हिस्सा है। माहिरीन कहते हैं कि इस ज़िमन में हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। सेल्स टैक्स और ड्यूटी में कमी पर पैदावार और फरोख्त बढ़ती है, ताहम इससे फॉरेन एक्सचेंज ज़खायर मुतासिर होते हैं और माशी मुश्किलात के बाइस पॉलिसी में तसलसल नहीं रह पाता। कोई भी कंपनी खुशी से कीमत ज़्यादा नहीं करती, लिहाजा हमें 5 साल की सूरत हाल का इल्म होना चाहिए ताकि हम मनसूबा बंदी कर सकें। लोकाइजेशन पॉलिसी और टैक्सेस में तसलसल और बेहतर मेयार ऐसे अवामिल हैं जिन पर हुकूमत और कार कंपनियां दोनों को काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तानियों को मुस्तकबिल में मज़ीद सस्ती कारें भी मिल सकें।